नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, कल आपने पहली ऊर्जा के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी, जो वैज्ञानिक था, जो पौराणिक था। तो आज दूसरी ऊर्जा के बारे में जानना चाहूँगा। मैं जो सीख पाया हूँ वो अपने गुरुओं से, उसके हिसाब से भारत में जितने भी त्योहार हैं, पर्व हैं, जी। वो मोस्टली उल्लास के लिए होते हैं, दिन में मनाए जाते हैं। दो त्योहार ऐसे हैं जो रात्रि में, इसका बहुत बड़ा योग है। उसमें एक नवरात्रि है जो 2 बार मनाई जाती है, और एक है महाशिवरात्रि। जी। तो ये रात्रि वाला जो है ना, ये इसमें दोनों पार्ट है। एक अगर आप नवरात्रि की बात करें तो इससे उपवास है और व्रत है। हम्म। मैं जो समझ पाया हूँ, ये अकेली 10 दिनों की या 9 दिनों की या 8 दिनों की ऐसी प्रक्रिया है जिसका आध्यात्म के साथ साथ स्वास्थ्य से सबसे ज्यादा लेना देना है। तो अगर आप शरीर को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इस नवरात्रि का या आने वाले नवरात्रि का, ये दोनों का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, भरपूर उपयोग कर सकते हैं। नवरात्रि में हम उपवास रखते हैं और फिर व्रत रखते हैं। दोनों का जो दोनों दो चीजें हैं। उपवास आपके शारीरिक फिजिकल एनर्जी के लिए क्लिंजर का काम करता है, डिटॉक्स करने का काम करता है। जबकि जो व्रत रखते हैं, रात्रि का जो व्रत रखते हैं, या नवरात्रि में जो रात्रि का जो काम है, जहाँ पे आप रात्रि में चंद्रमा के नीचे बैठ करके जो भी करते हैं, आप उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, जो पद्धति है, तो आपके सूक्ष्म शरीर की क्लीनिंग होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर हमें अपने सूक्ष्म शरीर को, जो स्थूल शरीर बना है, उसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर को संहारने के लिए शिव की जो शक्ति है, शिव की जो शक्ति है, उसके ये अलग अलग रूप हमारे ऋषियों ने समझाया। उसमें पहला जो एनर्जी था वो था शैलपुत्री, जो पत्थर की पुत्री, मतलब पिता के नाम से जानी जाने वाली ऊर्जा, जिसको हम बोल सकते हैं एकदम एक आप वन एनर्जी, प्रोटॉन, गॉड पार्टिकल, जिसको आज दुनिया जानती है जिसके नाम से। दूसरी जो एनर्जी है, अगर आपने कल का नहीं वीडियो देखा तो उसको देखिए, थोड़ा आइडिया आएगा आपको। दूसरी जो एनर्जी है, ये है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का मतलब ही होता है अहम। तो वो एनर्जी अब, जो कि पूरी चेतन है, पूरी जगह फैली हुई थी, शैलपुत्री, अब वो उसमें एक ब्रह्म आ गया, एक डीएनए आ गया, एक अलग ऊर्जा आ गई, ब्रह्मचारिणी। और ये ऊर्जा, अगर आप उसका डिपिक्शन देखेंगे, उसका पिक्चराइजेशन देखेंगे जो हमारे ऋषियों ने किया, एक ब्रह्मचारी की तरह ज्ञान अर्जन, एक नियम, एक कठोर नियम में, इनके हाथों में सिर्फ और सिर्फ आप समझिए सीखने की। जैसे हम, बच्चा गर्भ से पैदा होता है, और जो पहले वाला जो 25 साल, ऐसे हमारे वर्णाश्रम में भी ये है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो सीखने का, तो जो अहम है, जो अपना खुद का डीएनए है, वो अपने आप को विस्तार करता है थोड़ा, सूक्ष्म शरीर का, फिजिकल शरीर का नहीं, सूक्ष्म शरीर का, वो आपके आयाम को क्रिएट करता है। और इस समय भी हमें संयम में, अगर हम गर्भ संस्कार के नियमों को समझें, तो ये वाली जो पोर्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रह्मचारिणी वाली पोर्शन। इनिशियल जो 9 महीने का, जो इनिशियल 90 डेज का जो ट्राइमेस्टर है, या पहला 2 मंथ का जो ट्राइमेस्टर है, तो ये वाला पोर्शन वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हमारे लिए ना, ब्रह्मचारिणी की सेवा मतलब हमें अपनी शुद्धता को, उनका आप ड्रेस भी देखेंगे तो एकदम सफ़ेद ड्रेस, एक सात्विकता के साथ, एक ऐसी ऊर्जा जो सीखने में, जो एक
जिसको बोलते हैं संतुलन के साथ, एक कठोर परिश्रम के साथ, एक साधना के साथ लगी हुई है। तो इस तरीके का उन्होंने उनको नाम दिया। तो ये वो ऊर्जा है जो हमें हमारे होने का बोध कराती है। ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा ही हमें हमारे होने का बोध कराती है। और ये ऊर्जा फिर थोड़ा मॉडिफाई होकर के तीसरी ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा को हम बोलते हैं चंद्र घंटा। तो अब ये अहम से निकल करके घंटा मतलब एक वाइब्रेशन, चंद्रमा की तरह। चंद्रमा कैसा दिखता है, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, तो एक आप समझिए वेव। तो अब अहम से निकल के ये वेव में चंद्र घंटा, ये फैलने वाली तीसरी ऊर्जा में वो आएगी। तो कल वाले वीडियो में हम लोग चंद्र घंटा की जो एनर्जी है वो समझेंगे। और फिर चौथी एनर्जी जो है ना वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि आप अगर पूरा भारतीय ज्योतिष शास्त्र को या तो फिर नक्षत्र के शास्त्र को या तो अपनी जो पंचांग पद्धति को समझने की कोशिश करेंगे तो चतुर्थी का बड़ा योग है। जितनी भी शिवरात्रि है वो चतुर्थी में होती है। इवन जो हमारा गणेश चतुर्थी वो भी चतुर्थी को होता है। तो चौथा जो दिन है ये बहुत पावरफुल दिन है। कुष्मांडा की जो पूजा होती है उसमें कुष्मांडा की जो एनर्जी है, और मतलब गर्भ की एनर्जी है, एक उसको भोपला की एनर्जी बोलते हैं। तो अभी भी अगर आप सही में बीमारियों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो नवरात्र के स्पिरिचुअल के साथ साथ आप आयुर्वेदिक जो हमारे ऋषियों ने जो डिज़ाइन किया है उसके साथ साथ जो दिनचर्या डिज़ाइन किया है, उसके साथ साथ जो ऋतुचर्या और उसके साथ साथ जो भोजनचर्या, उसके साथ साथ जो पथ्य अपथ्य को जो डिज़ाइन किया है उसको सीख करके अगर हम थोड़ा भी फॉलो करना शुरू करें तो स्वयं का कल्याण अपने आप हो जाएगा। सेल्फ केयर बॉडी अपने आप करने लगेगी। सेल्फ केयर ही अकेली केयर है जो आपको पूरा आनंद दे सकती है। किसी दूसरे के द्वारा किया गया केयर वो अपने लिए बिल्कुल भी समझिए एक अभिशाप की तरह है। तो हमें सीखना चाहिए कि हम अपना केयर कैसे खुद कर लें। खास रूप से अभी इस टॉक्सिक दुनिया में अगर हम अपने आप को खुद केयर करना नहीं सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा हानि है, मानसिक भी, शारीरिक भी, पारिवारिक भी और फाइनेंशियली तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको समझिए, इन ऊर्जाओं को समझिए।